बहुत ध्यान से समझो कि जब हम आत्मा का ध्यान करने बैठे तो आत्मानुभव के नाम पर निर्विचार होने की कोशिश ना करें। ख्याल में आप जो निर्विचार होने की कोशिश करते हो वो सबसे बड़ी बाधक है वो, क्योंकि आप विचारों से भागते हो और वस्तु स्वरूप में वो कह रहे कि विचार तो आएंगे। तो आपको क्या करना है कि उन विचारों को आते हुए जानना है और देखना है कि आ रहे विचार, बस खत्म बात। ये विचार हट जाए, ये विचार अच्छे हैं, ये विचार बुरे हैं, भाई यहाँ से ही सारी आकुलता चालू होती है। देखो भाई, जीव का लक्ष्य क्या है? जीव क्या चाहता है? हम सब क्या चाहते हैं? हम सब सुख चाहते हैं, हम सब निराकुलता चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, यही तो चाहते हैं। तो निराकुलता, शांति, सुख, ये सब एक ही चीज़ है। और ये सब कब नहीं होते? जब अपन राग द्वेष करते हैं, कसाय करते हैं। देखो, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कसाय हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि ये चारों प्रकार की कसाय आपके अंदर नहीं है और आप पदार्थों को जान रहे हो और देख रहे हो। क्या आकुलता है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है? कुछ है? बैठो शांति से, जानो, देखो क्या है। आप अपने गेट, आपका रोड पे घर है, आप छज्जे पे बैठ गए, वहाँ से हजारों बाहर निकल रहे, जा रहे, आप देख रहे हैं, जा रहे, शांति, कुछ नहीं। लेकिन हमें जो दुख होता है वो अंदर जो कसाय भरी पड़ी है। अब जैसे गाड़ी निकली, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये दुख की श्रृंखला चालू हो गई। ख्याल में है ना? कोई वहाँ से निकला, जानने वाला निकला, अरे देखो ये कहाँ जा रहा है, वही राग द्वेष चालू हो गए। आचार्य कहते हैं तुम्हें कोई दुख किसी पर पदार्थ को जानने के कारण नहीं हो रहा है। तुम्हें क्रोध क्यों आता है? जब तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता तो क्रोध आता है। क्रोध आता है तो आकुलता होती है। अब कोई पर पदार्थ अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करे और ये निर्णय हो जाए कि कोई पर पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार क्यों परिणमन करे, बात खत्म हो गई, दुख मिट गया। मान कसाय कब उत्पन्न होती है? जब अपने को दीनहीन समझता है तो मान कसाय उत्पन्न होती है कि मैं कुछ बड़ा बनाऊं, बड़ा दिखाऊं। याद रखना, मनोविज्ञान कहता है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो आदमी ज़्यादा गरीबी में दबा रहा हो, ज़्यादा बेइज्जती की ज़िंदगी जी हो, उसको इज्जत की, मान सम्मान की चाह बहुत होती है। और उसको अगर मौका मिले, मान सम्मान का, कोई पुण्य का उदय आए तो पूरी ताकत लगाता है मान सम्मान के लिए। नेचुरल आदमी जो शुरू से अच्छे बढ़िया उसमें रहा है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है, हालांकि वो कहावत का मतलब ये है कि किसी को, गरीब आदमी को एक लोटा मिल गया, समझ में क्या मिल गया? लोटा मिल गया। तो पहले के ज़माने में जंगल में जाते थे, समझ में आया ना? जंगल में जाते थे फ्रेश होने के लिए, तो अब उसके पास लोटा मिल गया भाग्य से, तो वो सोचता है कि गांव वालों को लोटा कितने बार दिखाऊं, तो वो बार बार जाता है जंगल लोटा लेकर, सारे पता चले कि हमारे पास लोटा है। अभी देखो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तुम देख लेना। जो आदमी जितनी नीची जगह से आएगा, अगर वो अंदर से अपने को दीनहीन समझेगा, माने ये 100% सही हो ऐसा नहीं है, लेकिन 99% केस में होता है। जो हीन भावना से ग्रसित होते हैं वे मान कसाय से बहुत पीड़ित होते हैं। ख्याल मैंने बहुत ऐसे ही। फिर तीसरा है मायाचारी। कमज़ोर आदमी मायाचार बहुत करता है। स्त्रियां मायाचार क्यों करती हैं? क्योंकि वो पुरुषों से अपने को कमज़ोर समझती हैं,
तो उनको लगता है कि अपन मायाचारी से ही काम निकाल सकते हैं। ख्याल में है ना। तो ऐसे ही पुरुष भी जो है, जो ज़्यादा मायाचारी वाले पुरुष हों, उनको ये समझना कि स्त्रीत्व गुण है, माने अंदर से अपने को कमज़ोर समझते हैं, मायाचारी से काम निकालते हैं। और मायाचारी भी कई तरह की करते हैं, ख्याल में है ना। तो ये मायाचार से दुख, मान से दुख, और फिर कौन बच गया, क्रोध से दुख, लोभ कसा है, अति लोभी व्यक्ति, ख्याल में है ना। तो लोभ से पीड़ित है। मैं तो दुनिया में देखता हूँ लोग पैसे के पीछे इतने ज़्यादा पागल हैं, इतने ज़्यादा बेहोश हैं, और रात और दिन लगे हैं ये विचार करे बिना कि ये पैसा मुझे सुख दे भी रहा है कि नहीं। बोलो, देखो पैसा हमें सुख देता कहाँ है, क्योंकि हम जब कमाने में लगे रहते हैं तो पागलों की तरह लगे रहते हैं। अपन तो थोड़ा बहुत स्वाध्याय वगैरह सुनते भी हैं तो थोड़ा अपन जागृत रहते हैं। तो बाकी दुनिया की तरफ नज़र डालो, आदमी 20 साल की उम्र से कमा रहा है, 65 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, लगा है पागलों की तरह, पैसा 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 जोड़ा जा रहा है, घर बना रहा है, ये कर रहा है, फुर्सत नहीं है एक मिनट की, और पैसा पैसा पैसा, उसको होश ही नहीं है कि ये पैसा मुझे सुख दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। और वही पैसा एक समय बाद देह बूढ़ी हो जाती है, खाट में पड़ा रह जाता है। अभी एक दिन की सच्ची घटना है, मैंने पढ़ी थी तो मुझे लगा देखो संसार का कैसा स्वरूप है। एक अभी कोई कर्नल था, उसके 2 लड़के थे और वो कर्नल था, दोनों लड़कों को बहुत बढ़िया पढ़ाया और दोनों लड़के अमेरिका चले गए, दोनों के दोनों, और दोनों चले गए। वो यहाँ रिटायर हो गया तो लखनऊ की घटना है, यहीं रहने लगा। पत्नी और उसकी पत्नी बीमार हो गई तो उसने अपने एक अमेरिका के लड़के को फ़ोन करा, कॉल भेजा, लेटर के भैया तेरी माँ बीमार है आ जा। आया नहीं, और जब मर गई तो बड़ा नहीं आया, छोटा आया। तो उसने कहा कि बेटे अंतिम संस्कार की घड़ी चल रही है, घर में लाश पड़ी है माँ की। उसने कहा भैया तुम अकेले कैसे आ गए, वो बड़ा भाई कहाँ है, क्योंकि बड़ा करता है ना वो दाह संस्कार। तो बोले वो तो नहीं आ सकते। बोले क्यों, क्या हुआ है? बोले तो इतने दिन से खबर भेज रहे और माँ मर गई। बोले बड़े भैया ने मैसेज दिया है कि मम्मी को तू जलाया, पापा मर जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो वो तो इतना सदमा लगा उसके बाप को, कमरे के अंदर गया, मिलिट्री में तो था ही, गोली रिवॉल्वर थी, मार दी अपने। और उसमें लिख दिया लेटर लिखा कि बेटे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, तू दोनों ही के करके जा, समझ में। और उसने लिखा कि आज समझ में आया कि बिल्कुल कितनी ज़िंदगी बेकार है, क्या समझाता और क्या होता है। अरे तुम जिन औलादों के मुँह में लगे हुए हो रात और दिन, उनके लिए कितनी मायाचारी, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए, उनके पैसे के लिए, उनके 2 रुपये उनके बच जाए, वे करोड़पति बन जाए, उनके लिए करोड़ रुपया जोड़ जाए, समाज में उनकी इज्जत बना जाए, मेरा बेटा भविष्य में ही मज़े करे। देखो तो इसके लिए कितना मायाचार, झूठ, फरेब, सब कर्म बांधे जा रहे। 1% विचार नहीं है कि बाप रे बाप अपने किसके लिए कर रहे। और प्रत्यक्ष दिखाई देता है जब बेटा अपने से अभी ढंग से बात नहीं करता, अगर बात करनी पड़े तो आफत लगती है, बुढ़ापे में क्या होगा। लेकिन ऐसा उपदेश भी बार बार सुनने की आदत पड़ गई है, कहता भी रहता है सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, और मुँह की बात आती है तो फिर वही मरता है, वहीं फिर वही गिरता है। तो ये मायाचारी लोग किसके लिए कर रहे हो? ये जो रात और दिन मायाचार कर रहे हैं उससे क्या मिलेगा? अरे जिस मायाचारी से प्रतिष्ठा कमाने में लगे हो, उस प्रतिष्ठा का सुख तो वैसे भी असली नहीं है, क्षण भंगुर है। और मज़ेदार बात है, भ्रम है। क्या है? ये भ्रम है कि लोग मुझे प्रतिष्ठा दे रहे हैं, अरे पीठ पीछे गाली देते हैं।
अरे बहन जी बहुत इज्जत है समाज में, जाके पूछो तो पीठ पीछे जाओ तो। यहाँ तो राजा महाराजाओं की इज्जत नहीं रही। राजा भी जब भेष बदल के निकले प्रजा की सच्चाई जानने के लिए तो सारी प्रजा गाली देती फिर रही है। अरे जय मोदी है, निकलता है तो 1000 गाड़ियाँ निकलती हो रहे और ताम और जाम। अरे तू पद पे बैठा है तो लोग कुछ कहते नहीं है, नहीं समझे, डरते हैं। चाहे कोई भी हो, मोदी योगी कोई भी हो, मतलब कह रहे हैं। और अगर जय भेष बदल के निकले और कहे मोदी के बारे में तुम्हारी क्या राय है, गाली देते हैं। तो ऐसी प्रतिष्ठा क्या 2 कौड़ी की, जिसकी हमें प्रत्यक्ष पता है कि पीठ पीछे सब हमारी बुराई करते हैं, और तू ऐसा जानकर कि पीठ पीछे सब बुराई करते हैं, मुंह के सामने आते हैं तो हाँ सलाम ठोकते हैं, ऐसा जानकर भी तू ऐसी 2 कौड़ी की प्रतिष्ठा के लिए रात और दिन मायाचारी करता है, लोभ करता है, क्रोध करता है, मान के पोषण में लगा रहता है। अरे रे रे, बहुत बेशरम है। ख्याल में है ना, असली कोई सज्जन पुरुष हो, असली धार्मिक व्यक्ति हो तो उसको अंदर से ऐसा भाव आता है, अरे ये तो प्रतिष्ठा सच्ची हुई नहीं, ये तो सम्मान सच्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सम्मान तो मैंने छीन के लिया है, ये देना नहीं चाहते थे, ये तो मैंने कह के सम्मान करवाया है कि कर दो भैया सम्मान। और फिर भी जी भ्रम से, अरे रे देखो तो अपने अंदर कितने भ्रम पाल रखे हैं अपन ने, कितने भ्रम, झूठी अहंकार, झूठी इमेज बना रखी है, कुछ नहीं। और अंदर से खोखले पड़े हैं, खोखले माँ खोखले, क्योंकि अंदर की दरिद्रता बाहर से कितने ही छुपा लो, लेकिन अंदर जो हमारी असली औकात है वो हम भूलते नहीं हैं। वो हमें दिखाई देते, जैसे देखो तुम करोड़पति अरबपति बन गए, दुनिया तुम्हें करोड़पति अरबपति समझ रही हो, सब बातें, लेकिन वो जो दरिद्रता तुम्हारे अंदर बैठी है वो कहाँ से जाएगी? वो जाएगी? वो नहीं जाएगी। इसीलिए ये जो अपन कुछ सोचते हैं कि पर पदार्थों को जानने के कारण अपने को तकलीफ हो रही है, पर पदार्थों को जानने के कारण तकलीफ नहीं हो रही है। अपने को राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कसाय अंदर चल रही है, इससे दुख और पीड़ा और तकलीफ हो रही है। अगर मैं बिना कसाय के शांति से आँख खोल के बैठा रहूं, किसी पर पदार्थ से राग द्वेष ना करूं, तो बताओ क्या दुख है? चाहे मैं आत्मा में जाऊं चाहे नहीं जाऊं, छोड़ो तो बोलो, कोई दुख है? अपने आप ही दुख। और जब सुनो राग द्वेष मिटेंगे तो क्या होगा कि अपने आप आत्मा में चले जाओगे, क्योंकि पर पदार्थों को देखने की इच्छा ही बढ़ जाएगी। क्या देखना?